ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम में ये सवाल आता है कि ये 40वें दिन हम लोग मीटिंग करें कि नहीं, ये 40वां दिन कहाँ से आया, बाइबल में कहाँ मिलता है। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है, और चूँकि मैं प्रभु का दास हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ होता है कि मैं आपको वाकिफ़ कराऊँ कि ये हम कैसे जोड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार दिन, महीनों और समयों और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना पाप है, मना है, बाइबल में लिखा है। लेकिन हमारे मसीही धर्म के या क्रिश्चियन रिलीजन के कई एक पंथ हैं जिन्होंने इस बात को अपने जीवन में डाला है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर मैं वचन की ओर चलूँगा ताकि हमें इस बात का मालूम हो। ये 40 डेज़ या 40 दिन बहुत बार हमारे बाइबल में लिखे हुए हैं। इस्राएली लगभग 40 साल मिस्र की गुलामी में थे, और मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद उन्हें कनान देश में जाने के लिए कितने वर्ष लगे? 40 वर्ष लगे। और 40 दिन और 40 रात नूह के समय में पानी की वर्षा हुई, ठीक है ना। और यीशु मसीह जी उठने के 40 दिन तक लगभग 500 जगह पर उसने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया कि मैं जीवित हूं, और ठीक 40वें दिन वो आसमान पर उठा लिए गए। तो मसीही धर्म के या क्रिश्चियनिटी के कुछ पंथ इस बात को 40वां करके कि 40 दिन तक रूहें भटकती हैं, ठिकाना मांगती हैं। कई लोग बोलते हैं, जिन्हें नहीं मालूम है, जो परमेश्वर के वचन से वाकिफ़ नहीं है, आत्माएं कभी नहीं भटकती। याद रखिएगा, आत्माएं कभी नहीं भटकती। लेकिन जो चीज़ें हम देखते हैं वो एक अलग चीज़ है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग मांगते हैं इस बात को। लोग कहते हैं कि 40 दिन के बाद उनकी आत्मा ठंडी हो जाती है, वो जहाँ जाना होता है वहाँ मिल जाती है। लेकिन बाइबल और राजू राजौन इस बात की तफ्तीश नहीं करता, ना सत्य ठहराता है, क्योंकि बाइबल में ये बात नहीं लिखी है। सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए, क्योंकि हम इन परंपराओं को और रिवाजों को मानते आ रहे हैं। हम एक हिंदुस्तान में हैं, हर 25 दिन के बाद एक त्यौहार आता है, हर 25 दिन के बाद कोई ना कोई रस्म आती है धर्मों में जिन्हें लोग मानते हैं। और दुनिया में सबसे अधिक अगर त्यौहार या रिवाज पाके आ गए, और हमें बहुत नजराने में तोहफे में क्रिश्चियनिटी या ईसाईयत मिली है, तो हम अपने आप को कहते हैं। वरन बाइबल में कहीं भी एक भी जगह ईसाई शब्द नहीं आया है। जो बाइबल है ये ईसाइयों का ग्रंथ नहीं है, बाइबल यहूदियों का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? यहूदियों का ग्रंथ है। गौर से सुनिएगा, कोई आपको ये नहीं बात बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताकि मेरे लोगों को ये बात का इल्म हो कि परमेश्वर का वचन क्या है। और आपको मालूम है, लोग कहते हैं कि ये ईसाई बनाते हैं या ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, पर आपको मालूम है बाइबल किसने लिखी है? बाइबल ईसाइयों के या मसीहों के विरोधियों ने लिखी है। पौलुस ने 13 किताबें लिखी हैं, और बाइबल बताती है कि पौलुस एक ऐसा सिपाही था जो मसीहों को पकड़ता था, मारता था, वारंट इशू करता था और जेल में डालता था। उसने लिखी है। यह किसी धर्मात्मा परमात्मा के द्वारा नहीं, लेकिन ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया और परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बातें की, तब लिखा है। क्रिस्ट विरोधी लोगों ने वचन को लिखा है, ईसाइयों ने नहीं लिखा। याद रखिएगा, समझ गए ना। चलिए वचन की ओर चलते हैं ताकि मैं और आप भली भांति जान सके कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है, और मैं और आप आशीष प्राप्त कर सके। जब मैं अपने घर से चला तो मुझे मालूम था कि मैं अपने भाई गब्बर के घर पे आऊँगा। वहाँ से सफ़र शुरू किया और मैं यहाँ आया। मेरी मंदा मौसी बैठी हुई हैं। जब वो वहाँ से अपने घर से चली तो यहाँ पर आई। एक शुरुआत है और एक जगह पर रुकना है, जिसे हम कहते हैं गंतव्य, ठिकाना, डेस्टिनेशन या मंजिल। हर इंसान जो इस दुनिया में किसी चीज को शुरू करता है तो वो अंत में एक मंजिल तक पहुंचता है। वैसे ही जब परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया तो इसकी पैदाइश भी है और इसका अंत भी है कि नहीं है ना। हम शुरुआत भी करते हैं, बच्चा जब घर में पैदा होता है हम खुशी मनाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन वही बच्चा एक दिन बड़ा होता है, जवान होता है, काम करता है, बुजुर्ग होता है और फिर चला जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह नहीं मालूम कि वो जाता कहां है, पहुंचता कहां है। और बहुत से लोग
शायद ये सोचकर अपने जीवन को जी रहे हैं, ये कहकर अपने जीवन को जी रहे हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, पर बाइबल इसे नहीं कहती है। याद रखना, हमने इधर से सुना, हमने उधर से सुना, हमसे किसी ने कहा, हमसे इधर से किसी ने कहा, और हम उन बातों में आ गए। लेकिन सच्चाई पर प्रभु के वचन में हमें मालूम होना चाहिए, कर्मों से किसी का उद्धार नहीं होता। याद रखिएगा, कर्मों से किसी का उद्धार नहीं होता। बाइबल बताती है तुम्हारे कर्म या तुम्हारे काम मैले चिथड़ों के समान हैं। तो किससे उद्धार हो सकता है, किससे नजात मिल सकती है? जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, हम जीवित प्राणियों के लिए पृथ्वी बनाई ताकि हम यहां पर रहें, सांस लेकर, ऑक्सीजन लेकर जिए, और उन बातों को जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किए उन्हें करें, और परमेश्वर का भय माने। मरने के बाद हम कहां जाएंगे, उसके लिए भी उसने एक स्थान बनाया जिसे बाइबल में कहा जाता है, हिंदी में अधोलोक, इंग्लिश में पैराडाइज, उर्दू में फिरदौस। समझ रहे ना? जिंदा इंसानों के लिए जमीन बनाई और मृतक आत्माओं के लिए जमीन के नीचे एक स्थान बनाया जिसे हम कहते हैं अधोलोक। हम इस पृथ्वी से निकल नहीं सकते बाहर जब तक हमारे प्राण ना निकल जाएं। वैसे ही अधोलोक में जाने का रास्ता तो है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता नहीं है। मरने के बाद आत्माएं भटकती नहीं, लेकिन वहां जाती हैं। ये एक मेमोरियल सर्विस है, कंडोलेंस सर्विस है, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। हम शोक करने वाले नहीं, लेकिन हम उन बातों को जो प्रभु के वचन में विश्वास करके दृढ़ता से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। एक आयत निकालिएगा, अगर आप बाइबल लाए हैं, कोई यहां पर पढ़ सकते हैं मेरे संग, तो निकालिए नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसका 16वां पद। नीति वचन की किताब उसका 21वां अध्याय और उसका 16वां पद। कोई पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पढ़े प्रभु के वचन। बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, वेरी गुड, उसका ठिकाना बहुत गौर से सुनिएगा। एक रास्ता बताया है, और उस रास्ते का नाम क्या है बेटा? बुद्धि का रास्ता, बुद्धि का मार्ग। परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह के बहुत से नामों से संबोधित किया गया है, जिसमें शांति का राजकुमार, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, ठीक है ना? वैसे ही अगर आप इसे यशाया 11वें अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा। ये यीशु मसीह के नाम है। और यहां पर लिखा है कि जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, अर्थात यीशु मसीह से भटक जाए। बहुत साधारण लफ्जों में बताऊंगा ताकि कमजोर से कमजोर शख्स, अनपढ़ से अनपढ़ शख्स भी प्रभु के वचन को समझा सके। प्रभु जब वचन को प्रचार करते थे तो बहुत साधारण लफ्जों में कहते थे, आकाश के पक्षियों को देखो, खेत को देखो, राई के दाने को देखो, दृष्टांतों में समझाते थे और सब उसके वचन को समझ लेते थे। अगर मैं 1 घंटा बोलूं, आधा घंटा बोलूं और किसी को कुछ पल्ले ना पड़े तो मेरा यहां पर प्रभु के वचन को बताने का क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। लिखा है जो कोई बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, आगे उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच, उसका ठिकाना कहां मिलेगा? मरे हुओं के बीच में। और मरे हुओं के बीच में क्या होता है? अधोलोक। उस स्थान पर परमेश्वर ने मेरे और आपको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने मेरे और आपको समझ दी है, परमेश्वर ने मेरे और आपको भले और बुरे को पहचानने की ताकत दी है, परमेश्वर ने मेरे और आपको ये एहसास दिलाया है कि क्या गलत है और क्या ठीक है। उसने बताया मेरे बेटे इस मार्ग पर चल, मेरी बेटी इस मार्ग पर चल, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। एक बुद्धि की बातें परमेश्वर ने बताई है। लेकिन कई बार लोग जब बुद्धि के मार्ग से, परमेश्वर, आपने देखा होगा आपका पर्स है कि नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछूं परमेश्वर के लोगों, क्या आपने ये देखा कि मैं आराधना में जा रहा हूं, मेरे पास बाइबल है कि नहीं? हमने नहीं देखा होगा। और आपको मालूम है शैतान ना तो आपका सामान चुराएगा, ना आपकी चीजें चुराएगा, लेकिन शैतान अगर चुराता है तो वो वचन को चुराता है। लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है कि शैतान वचन को चुरा कर ले जाता है ताकि हम सच्चाई के रास्ते से भटक जाए। और अगर हम सच्चाई के रास्ते से भटक जाएंगे तो हमारा ठिकाना वहां होगा, मरे हुओं के बीच में। और आपको मालूम है परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए न्याय के बाद 2 चीजें बनाई हैं, एक स्वर्ग है और एक नरक है। और स्वर्ग भी यहीं से शुरू होता है और नरक भी यहीं से शुरू होता है। स्वर्ग भी जमीन से शुरू होता है और नरक भी जमीन से शुरू होता है।
मेरे और आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि मैं और आप किस रास्ते पर, इसकी मंजिल क्या है। जिस रास्ते पर मैं और आप चले जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि शायद हमें मौका मिलेगा, हम माफ़ी मांग लेंगे, अभी तो हमारे पास ज़िंदगी जीने के बहुत दिन हैं। हमें क्या ज़रूरत है प्रार्थना करने की, हमें क्या ज़रूरत है वचन पढ़ने की, हमें क्या ज़रूरत है परमेश्वर के घर जाने की। नहीं प्रभु के लोगों, आज समय है, बाइबल बताती है यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। बहुत सारी चीज़ें पूरी होती जा रही है धीरे 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 धीरे। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। ये बुद्धि का वचन परमेश्वर ने हम विश्वासियों के लिए दिया है ताकि हम इन्हें पढ़े और समझे और अपने जीवन के रास्ते को सही कर सके। और बाइबल में लिखा है जो बुद्धि के रास्ते से भटक जाता है उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होता है। बेटा एक आयत और पढ़िएगा बाइबल में से, हिब्रू चैप्टर 6, इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 4थे पद से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 4थे पद से। जी हाँ, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, बहुत गौर से सुनिएगा, लिखा है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। हम में से हर एक को प्रभु ने आशीष दी है, हमें से हर एक को प्रभु ने बरकत दी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कभी आप बीमार थे, आपके लिए प्रार्थना की गई, क्या प्रभु ने आपको चंगा किया? आप बोलोगे हाँ मुझे चंगा किया, हाँ मुझे प्रभु ने शिफा दी। मेरे बहुत सारे काम नहीं हो रहे थे, लेकिन जब मैंने आंसुओं से होकर प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ने रास्ता दिया। हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर के उस अनुग्रह के स्वाद को चखा है। बाइबल बताती है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं आगे, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। डू यू नो पवित्र आत्मा के भागी होना किसे बोलते हैं? बाइबल में लिखा है तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हम में से हर एक कहते हैं प्रभु तेरी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बैप्टिज्म लिया यीशु मसीह के नाम से, तो वरदान में हमें पवित्र आत्मा मिला। वो एहसास शारीरिक बदलाव का नहीं कि हमने सफेद कपड़े पहनकर डुबकी लगा ली या हमारे सिर पर रखकर किसी ने प्रार्थना करी, नहीं। एक एहसास, एक चुना जाना आपके लिए था। स्वाद चख चुके हैं, आगे पढ़िएगा, भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का, हाँ, और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। हमने प्रभु के वचन को सुना है, बार बार सुना है, और हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा विवेक ये कह रहा है कि ये सही है और ये गलत है। उस माहौल में हम जी रहे हैं। हर माँ बाप बच्चों को बोलता है बेटा गाली मत देना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह चीज गलत है। उन्हें मालूम हो गया सही क्या है, गलत क्या है। परमेश्वर के वचन का क्या लिखा है, और परमेश्वर के उत्तम वचन को और आने वाले युग के सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। आगे पढ़िए। यदि वे भटक जाएं, अब सुनिएगा, यदि वे भटक जाएं। अब मेन चीज है, भटके हुए लोग, उनसे बोलो उत्पत्ति तो खोलते हैं मत्ती। मेरे से बोलते हैं लोग राजू भैया आपके चर्च हम जब भी आएंगे जब आप मुझसे प्रार्थना नहीं कराओगे। मैंने कहा मेरे चर्च आइए, एक बच्चे को उठा लीजिए, एक बुजुर्ग को उठा लीजिए, एक जवान को उठा लीजिए, वो सब प्रार्थना करने वाले लोग मिलेंगे, दुआ करने वाले लोग मिलेंगे, बाइबल पढ़ने वाले लोग मिलेंगे। बाइबल में लिखा है यदि वे भटक जाएं। हमारे पास हर चीज के लिए वक्त है, लेकिन हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो वो खुदावंत के लिए वक्त नहीं है। नीतिवचन की किताब बताती है एक दिन मैं चौराहे पर खड़ा होकर हंसूंगा और तुम मुझे पुकारोगे, मैं अपने कान को बंद कर लूंगा। लिखा है इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती क्योंकि तुम जानबूझकर उन कामों को करते हो। बाइबल बताती है लड़का अपनी चाल से पहचाना जाता है। आप देख लोगे उसकी बनावट से, उसके पहरावे से, उसके बात करने से, उसके एक्शन से, उसके बालों की कटिंग से आप पहचान लोगे कि ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है। परमेश्वर के वचन में सादगी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। परमेश्वर के लोग मेकअप करने वाले लोग नहीं होते, परमेश्वर के लोग बनावटी नहीं होते। बाइबल बताती है यदि वे भटक जाएं तो, आगे पढ़िएगा बेटा, तो उन्हें
तब उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, मुश्किल है। आप ये कहोगे कि मैं पास्टर हूं इसलिए मेरा काम बोल रहा है। हाँ, मुझे खुदा ने ये वरदान दिया है, मैं बोलूंगा अपनी आखिरी सांस तक। और मैंने खुदा से ये कहा है, अगर खुदावंद मेरे प्राण निकले तो तेरे भवन में निकले। मैं तेरी सेवा करते हुए तेरे पास आना चाहता हूं। हालेलुया। मैं सुना रहा हूं इस वचन को प्रभु के, और इस स्वार्थ से नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे लोग देते हैं मैं वापस कर देता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे इतना देता है जितना मेरे पास मेरी जरूरत है। हालेलुया, पर्याप्त है। बाइबल बताती है ऐसे लोग अगर भटक जाएं तो उन्हें प्रभु के पास लाना अनहोना है। बेटा यहां पर निशान लगाए रहिए, इस आयत को पढ़िए जरा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 19वां पद पढ़िए। इफिशियन चैप्टर 4 वर्स 19। इफिसियो 4 अध्याय 19वां पद। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाइए। एक मिनट ऊंचा उठाइए, अंधेरा है। हाँ, कुछ लोग पढ़ते हैं। अभी वो लोग उठाइए जो लोग नहीं पढ़ते। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अक्सर मैं चर्च में बोलता हूं, हम लोग वो वाली बिल्ली है जो दीवार पे चल रहा है, इधर मिल जाए तो इधर कूद जाए, इधर मिल जाए तो इधर कूद जाए। ना सत्य में है ना असत्य में। बहुत गौर से सुनिएगा, एक दिन ऐसा आएगा आपके फ़ोन की बाइबल भी ले ली जाएगी, जो बाइबल आपके पास है ये भी चली जाएगी। ऐसा राज्य आने वाला है। बाइबल बताती है प्रभु के सच्चे सेवक लोप हो जाएंगे। आज खुदा के घर खाली पड़े रहते हैं। जिस दिन यीशु आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा, उस दिन देखना चर्च भर जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह नहीं मिलेगा। बहुत कठिन समय आने वाला है, बहुत थोड़ा समय बाकी है। हमें सतर्क और सचेत होना है। आप ये मत सोचे कि वो क्या कर रहा है, उसमें क्या कमी है। अब तो ये सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूं। हम उसका हिसाब नहीं देंगे, हम अपना हिसाब देंगे। हमें तैयार रहना है, हमें देखना है हम कैसा जीवन जी रहे हैं। पढ़िएगा बेटा, इफिशियन चैप्टर 4 वर्स 19। और वे सुन होकर लुचपन में लग गए। सुन होकर समझते हैं, सेंसलेस। अगर ये चीज सुन हो गई ना, इसमें इंजेक्शन लगा लो, चोट मार दो, कोई असर नहीं होगी। कई बार लोगों के मन सुन हो गए, विवेक सुन हो गए, भले और बुरे को पहचानने की शक्ति सुन हो गई है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चल रहा है, चल रहा है। हमें बहुत गौर से देखना है। व्हाट इज द डेस्टिनेशन योर चर्च? आपके चर्च का मकसद या विजन क्या है? कलीसिया किस दिशा में जा रही है? क्या कलीसिया नरक की दिशा में जा रही है या स्वर्ग की दिशा में जा रही है? पौलुस ने लिखा है तीमुथियुस को, हे मेरे मित्र, जो सत्य का खंबा है, जो परमेश्वर की कलीसिया, उसे कभी ना छोड़ना। और आज सबसे ज्यादा झूठ परमेश्वर के चर्च में बोला जाता है, कलीसियाओं में बोला जाता है। लोगों को मालूम ही नहीं प्रार्थना करना, लोगों को मालूम ही नहीं वचन कैसे पढ़ा जाता है। दुआएं खत्म हो गई हैं, उपवास की प्रार्थनाएं खत्म हो गई हैं। लोग सुन हो गए हैं, और बाइबल बताती है वो सुन होकर लुचपन में लग गए हैं। ऐसे लोगों को का मन फिराना असंभव है। फिर पढ़िएगा बेटा, जहां आप पढ़ रही थी, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 6। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। और आगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्या यीशु मसीह दोबारा आए? हाँ, दोबारा आएगा। वो अपने लोगों को लेकर जाएगा, लेकिन इस बार वो क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं, इस बार वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। बाइबल बताती है हम अपने सारे जीवन से उस पर कलंक लगाते हैं। हमें नहीं मालूम है यीशु मसीह है क्या। हमने उसे देवता, भगवान, गुरु, महात्मा के रूप में जाना नहीं। वो ना गुरु है, ना भगवान है, ना देवता है, ना संत है, ना प्रंत है। वो परमेश्वर है। ही इज क्रिएटर। वो रचयिता है, जिसके नाम से सब कुछ होता है। हालेलुया। जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है, जो मुर्दों में जान डाल देता है, जो हमारी दिखावटी चीजों को नहीं, लेकिन हमारे जो सत्यता है, जैसे हम हैं वैसे हम प्रभु के पास जाएं, उसे वो पसंद करता है। बाइबल बताती है अगर कोई मनुष्य सत्य के मार्ग से भटक जाए तो उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होता है। एक दिन की बात है, एक आदमी मखमली वस्त्र पहनकर अपने घर में रहा करता था, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, और उसी की देवड़ी पर लाजर नाम एक शख्स
एक जवान छोड़ दिया जाता था। बाइबल में लिखा है कि उसके शरीर में घाव थे और उसके घाव को कुत्ते चाटा करते थे। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और बाइबल में बहुत सुंदर लफ्जों में नक्श है बात, लूका उसका 16वां अध्याय 19वें पद से, कि फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। और एक दिन ये एक मखमली वस्त्र पहना हुआ धनवान शख्स भी मरा और इसके लिए भी लिखा है कि इसे फरिश्तों ने ले जाकर अधोलोक में छोड़ दिया। आत्माएं कभी नहीं मरती। चारों वेद पढ़े हैं मैंने, पूरी महाभारत, रामायण, जैनियों के ग्रंथ, कुरान शरीफ पढ़ी है। हर जगह लिखा है आत्माएं कभी नहीं मरती। है उस परमात्मा का अंश है। आत्मा को मारने का या नष्ट करने का हक उसी को है जिसने डाली है, और कोई इंसान उसे कभी नहीं मार सकता। जिस मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। यह अधोलोक में पड़ा हुआ तड़प रहा है और इसने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाकर देखी तो क्या देखता है कि इब्राहिम की गोद में वो लाजर है। उसे स्मरण आया कि ये वही लाजर है जो मेरी मेज के पास छोड़ दिया जाता था, जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे। ये आज ये अच्छी जगह पर स्वर्ग लोक में अब्राहम की गोद में है। उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, लाजर को मेरे पास भेज दे, क्योंकि मैं यहां पर तड़प रहा हूं। एक उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहां बड़ी पीड़ा में हूं। उसने कहा, हे पुत्र, तू अपने जीवन काल में सब अच्छी वस्तुओं को ले चुका है, लेकिन मेरे बेटे लाजर ने नहीं ली। अच्छी जिंदगी जीना अच्छी बात है, अच्छा खाना अच्छी बात है, अच्छे घर में रहना अच्छी बात है, मनपसंद जिंदगी जीना अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह शामिल नहीं है तो एक दिन वो हमसे भी ऐसे ही सवाल करेगा, कहेगा कि हे पुत्र, तूने अपने जीवन काल में सारी अच्छी वस्तुएं ले ली और मेरे दास लाजर ने नहीं ली। तू वहां पर तड़प रहा है और ये मेरे पास है। तब वो कहता है कि यहां से किसी को भेज दे, मेरे और भी 5 भाई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ऐसा करके मेरे समान यहां पर आ जाए और तड़पें। तब उसने कहा, उनके पास मूसा और व्यवस्थापकों की किताबें हैं, जब वो उनकी नहीं सुनते तो यदि कोई मरकर भी चला जाए, जी उठकर भी चला जाए, तो उसकी क्यों कर सुनेंगे। रास्ता है मेरे और आपके पास, एक सत्य का रास्ता, एक झूठ का रास्ता। कोई ये ना सोचे कि हमें बहुत वर्षों जीना है, नहीं। इसी उम्मीद से वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है कि मुझे बहुत वर्षों जीना है, नहीं। हमें नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। बाइबल बताती है, देखो तुम्हारा जीवन मानो भाप के समान है, उस घास के समान है जो सुबह लहलहाती है और शाम को सूख जाती है। तुम उस बुलबुले के समान हो जो फूलता है और फिर फूट जाता है। हे मनुष्य, तेरी आयु क्या है। अभी हमने पढ़ा, दाऊद कहता है तुम्हारी जिंदगी के वर्ष 70 या बल के कारण 80 भी हो जाए, एक दिन ये खत्म होगी, जिंदगी खत्म होगी। एक दिन हम सबको, वरन दुनिया की सारी जातियों को उस न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। क्या हम अपना चेहरा अपने खुदा को दिखा पाएंगे। और आज है मेरे और आपके पास समय कि हम उस बुद्धि के रास्ते पर आ जाएं। कुछ मत सोचो कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। बाइबल बताती है चाहे तुम्हारे गुनाह अर्गवानी रंग के हो, काले हो, दुनिया तुम्हें कुछ भी कहती हो, पर मेरे पास एक ऐसा लहू है जो तुम्हारे सारे गुनाहों को शुद्ध कर सकता है। कम ऑन, बोलो खुदा से, प्रभु मुझ पर अपनी नजर को कर, मुझ पर अपनी दया को कर। मुझे नहीं मालूम था, मैं भटक गई थी या भटक गया था। आप उससे प्रार्थना करोगे, आज भी वो प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। उसके कलाम में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो ये नहीं बोलेगा तुम कहाँ थे, तुम क्या करके आए हो, कभी नहीं। उसके पास इतना बड़ा अनुग्रह है, इतना बड़ा अनुग्रह है कि शायद आपको मालूम भी नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। लोग आए, उन्होंने रास्ता दिखाया। लोग आए, उन्होंने कहा ऐसा करो तो ऐसा होगा। लोग आए कि वहां जाओ तो ऐसा मिलेगा, पर उसने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। किसी ने नहीं कहा, मात्र यीशु मसीह ने कहा।
और उसने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। जो हो गया उसे जाने दीजिए, लेकिन जो चल रहा है उसे ठीक कर ले, ताकि मैं और आप उस रास्ते पर आ जाए जो खुदा ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम इस शाम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे बेटे और बेटियों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिन कानों में ये आवाज़ जा रही है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। आज की शाम प्रभु तूने मुझे इन्हें दिया है, और आज मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ तेरे पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी दया इन पर बनी रहे प्रभु जी। एक ऐसा मन, एक ऐसा जीवन दे प्रभु जो तेरे कलाम के योग्य हो, तेरे योग्य हो प्रभु। हम सब से गलती हुई है, हम सब ने गुनाह किया है, और हम इस बात को जानते भी हैं और जान गए कि हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, अपने खून से धोने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं प्रभु जी। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने अनुग्रह को कर और हम सब के पापों को मिटा दे। जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, वैसे हमारे गुनाहों को, हमारी बुरी आदतों को हमारे जीवन से दूर कर प्रभु। हमारे इन बच्चों को तेरे लोगों पर तेरा अनुग्रहकारी हाथ बना रहे प्रभु। ये कलाम इनके जीवन में कार्य करने वाला हो सके। ये भूल कर भटक कर ना चाहें, लेकिन प्रभु ये माने कि मैं मनुष्य हूं और मेरे लिए यीशु मसीह आया है। खुदाबंद गुनाहों को माफ़ कर, एक नया जीवन जीने की, एक नए जीवन से चाल चलने की सामर्थ्य प्रभु मदद कर। हम प्रार्थना करते अपने इस प्रिय परिवार के लिए प्यारे प्रभु जी, इस घर के बच्चों के लिए, उन पत्नी के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे कलाम में लिखा है तू अनाथों का पिता और विधवाओं का परमेश्वर है प्रभु, और तुम्हें यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। तेरी शांति इस घर पे बनी रहे प्रभु जी। इनका मार्गदर्शन करना खुदावंद। मैं चाहता हूँ प्रभु, जैसा हो गया है वैसा अब कभी ना हो, लेकिन प्रभु ये सतर्क और सचेत होकर सच्चाई के रास्ते पर चल सके। प्रभु मैं जानता हूँ आप इनके लिए सब कुछ पूरा करेंगे, लेकिन इसे उस पूरा करने पर इनके विश्वास को आगे बढ़ा प्रभु। ये गलत रास्तों पर गलत तरीके से नहीं, लेकिन तेरे वचन के तरीके से अपने जीवन को बना सके प्रभु। हमारे गांव के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए प्रभु, सबको आशीषित करना। मैं फिर से इस आशा में प्रभु आपके सामने आया हूं कि मेरे गांव में प्रभु तेरा उद्धार बरसने पाए और सचमुच ये ईसा का गढ़ बनने वाला हो सके प्रभु। वो कमजोरियां, वो आदतें प्रभु दूर होने पाए, तेरा जीवन आने पाए प्रभु जी। बच्चे तेरे वचन को बोल सके, गालियां ना दे, बुरी बातें ना बोले प्रभु, बड़ों का आदर कर सके खुदावंद। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह, ज़रूर खुदावंद तूने इस जगह पर अपने अनुग्रह को डेला है, तभी तो हमें ये मौका मिल रहा है प्रभु। अगुवाई कर, रहनुमाई कर और ले चल प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,